हेलो एवरीवन, दिस इज देवाशीष नाइक। अगर आप एक मेंटर और यूट्यूब एजुकेटर्स हैं, खास करके स्मॉल और मीडियम स्केल पर, और आपका वैल्यूएबल कंटेंट धीरे धीरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर लॉस हो जाता है, तो आपके लिए पेपट्रैप बना है। पेपट्रैप एक मैटर फास्ट वेब ऐप है जहां पर आप अपने टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स लाइक नोट्स, क्लास नोट्स को आप यहाँ पे अपलोड करते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपके कंटेंट को अपलोड नहीं करते, उसका एक वैल्यू प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ कैसे करते हैं, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे preptribe.app और एंटर मारेंगे, तो हमको ऐसे दिखने को मिलेगा जो पेपट्राइब का प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे सारी चीज़ रीड कर सकते हो, इसका जो प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिफरेंट पॉलिसी, ये सारी चीज़ आप रीड कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट योर ट्राइब पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम साइन अप लेंगे। साइन अप के लिए यहाँ पे ट्राइब आईडी पूछेगा। ट्राइब आईडी क्या है ना, एक यूनिक आईडी है, जो भी नाम देकर आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो नेम एक यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइब आईडी दोगे। देन आपके पास अगर यूट्यूब चैनल है तो यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक दोगे और यहाँ पे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देके यहाँ पे साइन अप विथ गूगल पे यहाँ पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपका चैनल वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन होने के बाद आपको डैशबोर्ड दिखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे लॉगिन पे आएंगे और यहाँ पे डेमो यूजर आईडी पासवर्ड देख हम देके यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेप और यहाँ पे डेमो। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे लॉगिन लोगे तो आपको ऐसे डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक ग्राफ है, इस ग्राफ में क्या होगा, आपका जितना भी टारगेट सेल होगा, ठीक है, तो उस सेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राफ में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे 3 टारगेट यहाँ पे सेल हुआ है, कुछ यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, 7 डेज का आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, 30 डेज का आप देखना चाहते हो देख सकते हो, 3 मंथ का भी आप देखना चाहते हो देख सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो भी सिलेक्ट करके आप यहाँ पे कितना टाइप की सेल हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो और कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस बैंक है। क्वेश्चंस बैंक में आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हो। क्वेश्चंस को ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे कलेक्शन में, ऐड कलेक्शन में क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास कुछ कलेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, लेकिन आप पहली बार जब आओगे तो यहाँ पे कुछ क्रिएटेड नहीं दिखेगा। तो आप क्या करोगे, ऐड कलेक्शन में यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ कलेक्शन को आप क्रिएट कर सकते हो। कुछ नेम दोगे कलेक्शन का नेम और यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे ही क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कलेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, एक कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस कंप्यूटर साइंस सिलेक्शन के अंदर, कलेक्शन के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करने के लिए यहाँ पे हम ऐड न्यू क्वेश्चन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप मैनुअली टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस टाइप करना है तो आप इजीली टाइप कर सकते हो। और यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल हार्ड है या फिर इजी है या फिर मीडियम है, ये सारी चीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में टेक्स्ट दोगे, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर, तो यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह दोगे और कुछ टैग दोगे, कुछ बेसिक टैग दोगे और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टाइम बचाने के लिए और एक चीज़ है यहाँ पे, जो कि जनरेट विथ एआई। जनरेट विथ एआई में अगर आप आओगे तो यहाँ पे क्या होगा ना, जो भी क्वेश्चंस का आप जनरेट करना चाहते हो, जो भी टॉपिक में क्वेश्चन जनरेट करना चाहते हो, उसका यहाँ पे प्रॉम्प्ट दोगे। तो सपोज हम बेसिक क्वेश्चन, कंप्यूटर कुछ बेसिक क्वेश्चन जनरेट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटर बेसिक, ऐसे लिख के यहाँ पे जनरेट विथ क्वेश्चन पे जा सकते हैं और बल्क जनरेट। यहाँ पे क्या होगा ना, बल्क जनरेट में अब 5 क्वेश्चंस आपको जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे जनरेट क्वेश्चन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे जनरेट हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्वेश्चन में फिल हो जाएगा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इन कंप्यूटर सिस्टम्स। और यहाँ पे इजी लेवल में आ गया और यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गया टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड प्लेटफॉर्म कैलकुलेशंस। ठीक है, और यहाँ पे कुछ टैग भी यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली वो ऐड कर दिया और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी, चूज द ऑप्शन बेस्ट, कुछ इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे वो ऐड कर दिया और इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे वो ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड क्वेश्चन में यहाँ पे क्लिक करके हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एडेड हो चुका है। ठीक है, ठीक, हम बल्क में भी हम क्वेश्चन को जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं ना, यहाँ पे जनरेट क्वेश्चन पे, जनरेट एआई पे फिर से जाएंगे और यहाँ पे फिर से लिखेंगे बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक कंप्यूटर्स, बेसिक कंप्यूटर्स। यहाँ पे जो भी टॉपिक आप जो भी प्रॉम्प्ट लिखोगे उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट करके हमको दे देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे बल्क जनरेट यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 5 क्वेश्चन यहाँ पे हमको जनरेट करके देगा। तो देखो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट हो चुका है। तो पहला जो क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन जनरेट किया, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या है ना, प्रोसेस डाटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे अगर आप ऐड क्वेश्चन पे, ऐड क्वेश्चन बैंक पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पे क्वेश्चन को रिजेक्ट भी कर सकते हो
या फिर अगर मैनुअली आप चेंजेस करना चाहते हो तो इसके अंदर आप कुछ भी चेंजेस या फिर ऐड करना चाहते हो या फिर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार जनरेट कर दिया तो आप क्वेश्चन को ऐड नहीं कर चेंजेस कर नहीं सकते, तो चेंजेस भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ टैग भी यहाँ पे ऐड कर दिया, या आप इसको रिजेक्ट करना चाहते हो तो इजीली रिजेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ही बड़ा फीचर्स है, बहुत ही अच्छा फीचर्स यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड बैंक पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्वेश्चंस ऐडेड, ये वाला जो क्वेश्चंस है वो ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे जो रिजेक्ट करना चाहते हो तो क्वेश्चन को आप रिजेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं ना, क्वेश्चंस वगैरह को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चंस बैंक। देन आता है क्या, नोट्स। नोट्स सेक्शन में क्या कर सकते हो ना, आप यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करके एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप नोट्स को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो पहले हम सपोज हम एक फिजिक्स का कुछ नोट्स अगर हम अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक फिजिक्स का लिख सकते हो। फिजिक्स का अगर यहाँ पे नोट्स अपलोड करना चाहते हो तो फिजिक्स लिख के क्रिएट फोल्डर। तो यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो चुका है। फोल्डर के अंदर फिर से अगर आपको क्रिएट फोल्डर करना चाहते हो टॉपिक वाइज, अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में और यहाँ पे आप अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे भी कर सकते हो। सपोज यहाँ पे वन टॉपिक 1 देन क्रिएट फोल्डर। ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर फिर से भी अगर कुछ फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो तो इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप इस टॉपिक के अंदर नोट्स अपलोड करना चाहते हो तो अपलोड फाइल पे यहाँ पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे क्लिक करके फिर जो भी फ़ोल्डर है, जो भी नोट्स है, वो आप इज़िली अपलोड कर सकते हो। ठीक है? देन यहाँ पे कैंसल, और फिर आ जाते हैं टेस्ट सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट फ़ोल्डर पे यहाँ पे आके यहाँ पे कुछ हम फ़ोल्डर का नाम देंगे। सपोज़ यहाँ पे देते हैं आरआई, आरआई एग्ज़ामिनेशन आरआई दे देते हैं। ठीक है? आरआई एक फ़ोल्डर क्रिएट किए। तो इस आरआई के अंदर हम यहाँ पे टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। तो टेस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू टेस्ट, और यहाँ पे टेस्ट का नाम देना चाहते हो दे सकते हो। सपोज़ आरआई आरआई दे देते हैं, आरआई दे देते हैं, या फिर क्वेश्चन का पर क्वेश्चन कितना मार्क देना चाहते हो आप इजीली दे सकते हो यहाँ पे। ड्यूरेशन, ठीक है, टेस्ट का ड्यूरेशन कितना रहेगा, ड्यूरेशन दे सकते हो। एनेबल नेगेटिव मार्क भी आप एनेबल कर सकते हो, और यहाँ पे 0.25 है। अगर यहाँ पे 1 मार्क करोगे तो 1 मार्क का यहाँ पे नेगेटिव मार्क हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0.5 करना चाहते हो तो 0.5 के लिए भी आप यहाँ पे नेगेटिव मार्क दे सकते हो। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आएंगे और यहाँ पे क्वेश्चंस को हम ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन को ऐड करने के लिए पहले देखो यहाँ पे जनरल नॉलेज एक डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेक्शन एक क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो इस सेक्शन के अंदर, ठीक है, जनरल नॉलेज सेक्शन के अंदर अगर क्वेश्चंस ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड क्वेश्चन फ्रॉम बैंक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस आप जो क्वेश्चन बैंक में क्रिएट किए हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। देखो करंट अफेयर में आप यहाँ पे क्वेश्चंस को इजीली यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ऐसे ऐसे सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करके कन्फर्म सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करोगे। क्वेश्चंस यहाँ पे जो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के अंदर 8 क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, उसी तरह अगर फिर से और एक कुछ हम मैथमेटिक्स का सेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, मैथ का सेक्शन सेक्शन यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे मैथ, और इस मैथ सेक्शन के अंदर फिर से ऐड क्वेश्चन में क्लिक करके और यहाँ पे एरिथमेटिक में आएंगे, और एरिथमेटिक के अंदर जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके यहाँ पे कन्फर्म सेक्शन पे हम क्लिक करोगे तो ये जो मैथ सेक्शन है, मैथ सेक्शन के अंदर 6 क्वेश्चंस है। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं ना, सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चंस बैंक। ठीक है, देन यहाँ पे सेव टेस्ट में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो टेस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, देन प्रीव्यू पे जाके आप देख भी सकते हो। तो हमारा जो मार्क था माइनस मार्किंग 1.50 कर दिया मैंने। ठीक है, तो देन स्टार्ट प्रीव्यू पे आप देख सकते हो हमारे जो 2 ही सेक्शन हम क्रिएट किए थे, एक जनरल नॉलेज सेक्शन क्रिएट किए थे और एक मैथ सेक्शन यहाँ पे क्रिएट किए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्वेश्चंस आप ऐड किए हो तो इजीली आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 2 ही सेक्शन हम क्रिएट किए थे, इसलिए यहाँ पे 2 ही सेक्शन यहाँ पे शो किया। ठीक है, आप जितना भी मर्ज़ी आप सेक्शन क्रिएट कर सकते हो और उस सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक बैक में आएँगे और फिर से बैक आएँगे और फिर से बैक आएँगे। देन हम क्या कर सकते हैं ना, ट्राइब किट में क्या कर सकते हैं ना, हम ट्राइब किट क्रिएट कर सकते हैं। तो ट्राइब किट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट न्यू किट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और किट का नाम यहाँ पे जो ट्राइब किट क्रिएट करोगे उस ट्राइब किट का यहाँ पे नाम दोगे, जो भी नाम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी सूटेबल नेम होगा अपने अकॉर्डिंग वो दे सकते हो। सपोज यहाँ पे हम आरए दे देते हैं। ठीक है, जो ट्राइब किट क्रिएट किए हो वो फ्री है या फिर पेड है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। अगर फ्री है, फ्री क्रिएट करना चाहते हो तो इजीली फ्री में सिलेक्ट कर सकते हो, और पेड में सिलेक्ट करना है तो पेड में सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पेड में अगर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे अमाउंट देना पड़ेगा। तो अमाउंट कितना अमाउंट में आप सेल करना चाहते हो, सपोज 1000 रखोगे तो ट्राइब किट का यहाँ पे 1000 दोगे।
देन वैलिडिटी पीरियड कितने 1 ईयर या फिर 2 ईयर या फिर 3 मंथ, 4 मंथ, 1 मंथ जितने भी आपका वैलिडिटी पीरियड रहेगा वो ट्राइब किट का यहाँ पे आप दोगे डेज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर आप 30 डेज़ दोगे तो 1 मंथ के लिए वो पीरियड होगा और 60 डेज़ दोगे 2 मंथ के लिए हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे पब्लिश और विजिबिलिटी आप पब्लिश कर सकते हो और अनलिस्टेड कर सकते हो। तो अनलिस्टेड मीन्स यहाँ पे लिस्टेड हो जाएगा, फिर उसको आप पब्लिक भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम पब्लिक में सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट ट्राइब किट में हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ट्राइब किट नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे जो ट्राइब किट नेम है एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दे देते हैं ट्राइब किट RI ट्राइब किट। ठीक है, और फिर से यहाँ पे क्रिएट ट्राइब किट पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो RI ट्राइब किट है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो इसके अंदर 0 नोट्स है, 0 क्लास नोट्स है और 0 टेस्ट है। तो ट्राइब किट के अंदर आएंगे और यहाँ पे जो टेस्ट सेक्शन है टेक्स्ट सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट में क्लिक करेंगे। और RI के अंदर अगर आप ये जो टेस्ट है हम जो टेस्ट क्रिएट किए थे वो टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर भी 2 टेक्स्ट है। तो जितने भी टेक्स्ट आप देना रखना चाहते हो उस ट्राइब किट के अंदर वो टेक्स्ट को यहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है, देन ऐड सेक्शन पे ऐड सिलेक्टेड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो टेस्ट है तो यहाँ पे हमारा 2 टेस्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्लास नोट्स वगैरह आप अगर यहाँ पे देना चाहते हो अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड नोट्स पे क्लिक करके यहाँ पे अब नोट्स वगैरह भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट करके ऐड सिलेक्टेड भी यहाँ पे क्लिक करोगे। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं ट्राइब किट को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देन आता है क्या डिस्काउंट एंड ऑफर। अगर किसी ट्राइब किट में अगर आप कूपन कोड क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे उस ट्राइब किट का आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे क्रिएट कूपन पे जाके यहाँ पे कूपन कोड दोगे। कूपन कोड जो भी नाम से आप कूपन कोड क्रिएट करना चाहते हो उस कूपन कोड यहाँ पे दोगे। देन यहाँ पे फ्लैट या फिर परसेंटेज अकॉर्डिंग परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप अगर कूपन कोड क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे 20% अगर क्रिएट करना चाहते हो तो 20% दोगे और आप फ्लैट में दोगे तो यहाँ पे कुछ 50 रुपीज़ या फिर जितने भी रुपीज़ आप डिस्काउंट देना चाहते हो तब इजीली यहाँ पे दे सकते हो। देन वैलिडिटी पीरियड यहाँ पे दे सकते हो। वैलिडिटी फॉर्म यहाँ पे वैलिडिटी भी यहाँ पे क्रिएट करके यहाँ पे क्रिएट कूपन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ही तो यहाँ पे वैलिडिटी पीरियड आप दोगे 1 डेज़ के लिए। तो यहाँ पे जो भी सपोज यहाँ पे वेलकम देके यहाँ पे क्रिएट कूपन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना आप मल्टीपुट आप कूपन भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर वे में हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म के अंदर हम यहाँ से ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर वे में हमारा मुक टेस्ट और टेस्ट को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक